आप यहाँ घूम जाइए, कितने जगह आपको यहाँ पे पैक वो बॉटल सब फेंके हुए मिलेंगे। तो आप किस बेस पे कह रही हैं कि शराबबंदी कारगर है? अगर हम सब बात करते हैं वन इंडिया वन नेशन, तो हर जगह एक जैसा लॉ होना चाहिए। बिहार के लोग स्पेशल तो है नहीं कि बिहार के लिए अलग से लॉ बन रहा है। अगर इनको लॉ चलाना था तो पूरे इंडिया में चलाते एक जैसा, अलग अलग क्यों चला रहे हैं? अभी शराब मिल ही रहा है, पहले से और ज़्यादा मिल रहा है, और सारे लोग इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो कानून है वो बिल्कुल ही फेल हो गया है सर। बिल्कुल सरकार को या फिर लोकल लेवल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पे लूपहोल हो रहा है। लेकिन देखिए ये जो कानून है बहुत बढ़िया, क्योंकि जो लोकल लेमैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो वो है कि चलो कहीं ना कहीं वो सेव हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं ये बुरी आदत से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो लोग उस एक्सपेंसिव चीज़ को भी ख़रीद पा रहे हैं वो लोग इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है। शराब उपलब्ध है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जो विपक्ष दावा कर रहा है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग जगहों से लगातार शराब की खेपें पकड़ी जा रही हैं। लोग जहरीली शराब पी करके बीमार पड़ रहे हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक भी की थी, जिसके बाद से अब पुलिस प्रशासन चौकन्नी हो गई है और लगातार छापेमारी भी कर रही है। लेकिन इसी बीच आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने यह कह दिया है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है, ये कभी भी बिहार में कारगर रहा ही नहीं। अब इसको लेकर के बिहार की जनता का क्या कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम? आदित्य। हमें बताइए कि जो लालू यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे तरीके से फेल है या फिर वाकई में शराबबंदी कानून उनका असर कुछ दिख रहा है? नहीं, पूरी तरह फेल कहना ये मेरे अनुसार गलत होगा, क्योंकि ये जो लॉ है ये बहुत बढ़िया है। कहीं कहीं लूपहोल्स है, उस पर काम करना ज़रूरी है। जैसे लोकल लेवल पे या फिर जो बॉर्डर है वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जा रहा है, जो कि तो बॉर्डर, बिहार के बॉर्डर पे चूक हो रहा है, उसके बाद इतने सारे ज़िलों को लांघ करके पटना तक शराब पहुँच रही है। इसको लेकर विपक्ष भी आरोप लगा चुकी है सरकार पर, पुलिस पर। तो इस पर क्या कहना आपका? बिल्कुल सरकार को या फिर लोकल लेवल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पे लूपहोल हो रहा है। लेकिन देखिए ये जो कानून है बहुत बढ़िया, क्योंकि जो लोकल लेमैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो वो है कि चलो कहीं ना कहीं वो सेव हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं ये बुरी आदत से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो लोग उस एक्सपेंसिव चीज़ को भी ख़रीद पा रहे हैं वो लोग इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है। तो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। कहाँ लूपहोल है उस लूपहोल पे काम करना होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस छापेमारी के नाम पे दुल्हन के कमरे में घुस गई, तो उसको लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइवेसी का हनन है। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर पुलिस ऐसे करेगी तो फिर किसी भी लोकल्स को या हमको किसी को भी पुलिस पे कैसे भरोसा होगा? कहीं ना कहीं पुलिस को भी वो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ चलो, अगर हमको शक है तो पहले वहाँ पे देखें कि किस तरह का शक है, कैसे हम वहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन कर। क्योंकि अब ब्राइड है और उसके रूम में जाना, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी को भी मैटर करता है। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब तो मिल ही रही है, तो इस कानून को ही वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू पे भी असर पड़ रहा है इससे। तो आपको लगता है कि कानून को वापस लेना चाहिए या फिर इसी कानून में कुछ सुधार करने चाहिए? नहीं, हमको नहीं लगता कि कानून वापस लेना चाहिए। कानून में कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराना चाहिए। हमको नहीं लगता कि रेवेन्यू पे थोड़ा सा अगर असर पड़ रहा है उस वजह से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस गलत हैबिट में आकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमको लगता है वो चीज़ बढ़िया है, इसको फॉलो कराना के लिए बढ़िया वो यहाँ पे चैलेंजिंग है कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली और मतलब नीट एंड क्लीनली इसको फॉलो कराए। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी कानून वाकई में यहाँ पर फेल है या फिर उसका कुछ असर है ज़मीनी स्तर पर? मेरे हिसाब से तो कानून का रेगुलेशन सही से हो नहीं रहा है। सरकार जो दावा कर रही है वो बिल्कुल फेल हो गया है। ये कानून एकदम क्या कहते हैं, अभी शराब मिल ही रहा है, पहले से और ज़्यादा मिल रहा है, और सारे लोग
इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो कानून है वो बिल्कुल ही फेल हो गया है सरकार। तो आपको लगता है ये कानून को वापस ले लेना चाहिए? उस पे मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन सरकार का जो ये प्लान है शराबबंदी का, वो तो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहा है। शराब उपलब्ध है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जो विपक्ष दावा कर रहा है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस ब्राइड के कमरे में घुस जाती है, तो इसको प्राइवेसी को लेकर के कई लोग भड़क गए हैं कि आप ऐसे कैसे बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के ब्राइड के कमरे में घुस गए। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो गलत है। पुलिस अपना डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाई इस मामले में। कम से कम महिला कांस्टेबल को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, और मतलब जो भी पर्सन्स वहाँ पे थे लेडीज़, उनको बाहर निकलवाने के बाद अगर छानबीन करना चाहिए था पुलिस को। जो बाहर के लोग हैं वो पटना में आकर रह रहे हैं, बंद कमरे में होटल के शराब पी रहे हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है और उनके पास दो रास्ता रह रहा है, या तो जेल जाए या फिर 50,000 1 लाख का जुर्माना दे। तो ये सही है कि नहीं है? ये तो सही है, क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कि बिहार में शराबबंदी है, तो यहाँ आके पीना गलत हुआ ना। तो शराब आ कैसे रही है? वो उस पर मैं क्या, सरकार का फेलियर है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जिसको ये सब संभालने का काम दिया गया है, पुलिस का फेलियर है। आप यहाँ घूम जाइए, कितने जगह आपको यहाँ पे पैक वो बॉटल सब फेंके हुए मिलेंगे। तो आप किस बेस पे कह रही हैं कि शराबबंदी कारगर है? अगर हम सब बात करते हैं वन इंडिया वन नेशन, तो हर जगह एक जैसा लॉ होना चाहिए। बिहार के लोग स्पेशल तो है नहीं कि बिहार के लिए अलग से लॉ बन रहा है। अगर इनको लॉ चलाना था तो पूरे इंडिया में चलाते एक जैसा, अलग अलग क्यों चला रहे हैं? तो ये तो सिर्फ इनका खुद का एक डिक्टेटरशिप टाइप का माइंडसेट है। अगर इनको इतना ही अगर इस चीज़ को लेकर के था, तो ये जो ब्लैक्स में जो शराब मिल रहा है उस पर भी कंट्रोल करते हैं। सिर्फ अगर अभी इनको क्या होता है कि अगर कहीं पे भी अगर न्यूज़ फ्लैश हो गया कि मर गए जहरीली शराब पीने से, तब इनका आँख खुल रहा है, तब ये आनन फानन में ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा? ये जो ये करना चाह रहे हैं कितने दिन तक रहेगा? कि अभी बताइए, अभी शादी का माहौल है, किस जगह शराब नहीं चल रहा होगा? आप अभी बिहार में किस जगह पे शराब नहीं चल रहा होगा? हर जगह यहाँ पे थ्रू बोट, थ्रू रेलवेज, हर तरह से तो आ ही रहा है शराब। और क्योंकि इतना जनसंख्या है, आपको ये अच्छे से पता है कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज़बरन अगर इस चीज़ को अगर ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमने अपने शासन में ये किया, तो वो कहीं से कारगर है नहीं। विपक्ष का ये भी आरोप है कि बिहार की सीमा चलो लांग गई, उसके बाद 4-5 जिलों का सीमा को लांग करके पटना तक शराब पहुंच रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की और सरकार की भी मिलीभगत है। तो आपको लगता है कि ये आरोप सही है? अगर कहीं पे चीटिंग हो रहा है तो ऑब्वियस है कि अगर स्कूल में चीटिंग हो रहा है तो टीचर उसमें मिला हुआ होगा तभी हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे हो रहा है तो ज़रूर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर इतना ही अगर सक्सेसफुल रहता, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसा देखा है कि पुलिस खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। अब बिहार तो ऐसा स्टेट है जहाँ पे चूहे भी शराब पीते हैं। आपको तो ये पता है कि यहाँ पे चूहे भी अगर शराब पकड़ में आता है तो वो चूहे पी जा रहे हैं। तो कौन से चूहे पी रहे हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इसलिए अभी क्या है कि अगर ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे इस बारे में कुछ भी स्ट्रिक्टनेस है नहीं। बस ये है कि हाँ, हमने ये लॉ को दिया है तो बस जनता इसको ज़बरदस्ती इसको फॉलो करे, जो कि कर भी नहीं रही है। अपना ढिंढोरा पीटना चाहते हैं बस। Exactly. एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस ब्राइड के कमरे में, दुल्हन के कमरे में घुस जाती है और कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है उनके साथ। तो इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी का हनन है ये। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, प्राइवेसी का हनन ये तो अभी आप ये तो बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। अभी तो प्राइवेसी इस तरीके से हनन हो रहा है कि आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, हु आर दे टू टेल अस कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या हम एजुकेटेड नहीं है या हमें पता नहीं है कि हमें इस चीज़ का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है? अगर आप इस तरीके से बिहार स्टेट के रेवेन्यू के हिसाब से भी सोचिएगा तो ये जो भी कर रहे हैं, तो अभी इसका क्या प्रॉफिट है ये तो अभी हमें तो इस कारण से कोई भी प्रॉफिट लग नहीं रहा है।
अगर यही अगर सारे सेक्टर पे करते तो ठीक था। और ये जो आप आपने अभी बताया कि दुल्हन के ये इसमें जा कर के कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ना ये इनका वो डिक्टेटिंग नेचर दिखा रहा है कि हाँ कैसे भी इस चीज़ को, और ये कहीं से भी इस चीज़ को आप करेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये करेक्ट है। इसके पीछे कोई लॉ, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो शराब से रिलेटेड है भी नहीं, फिर भी आपने पूछा इसलिए मैं बोलूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, अब वो समझे क्या इसके पीछे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद शराब हर जगह मिल रही है, जहरीली शराब पी करके लोग मर भी रहे हैं, तो ऐसे में कानून को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रेवेन्यू पे कितना असर पड़ रहा है। पहली चीज़ कि यहाँ से जो लोग हैं, ऑब्वियस है कि जो ग्रेट माइंड है वो ऑलरेडी यहाँ से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में हर स्टेट में बिहार के ही लोग हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी हैं, लेकिन बिहार में उनको ये फैसिलिटी क्यों नहीं है। और जहाँ तक अगर आपको ये लग रहा है कि पुल बनाने से या फिर निर्माण करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो सिर्फ आप मेन रोड की बात कर रहे हैं। गली गली में अभी भी रोड क्या है वो सब आप जान रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग एक्चुअली अभी मेन स्ट्रीम चैनल्स तो करना भी बंद कर रही है, उनको बस स्टूडियो से ही बात करना है। तो अभी इस चीज़ को लेकर के कि शराबबंदी तो एक्चुअली वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतने साल ट्राई किया जो कि कहीं से भी सक्सेस तो रहा नहीं, क्योंकि हर जगह मिल ही रहा है। समीक्षा बैठक इतनी सारी की है उन्होंने, तो ये भी ये जो समीक्षा बैठक हाल में हुई है उसके बाद से पुलिस प्रशासन कड़ाई कर दी है, तो क्या लगता है ये कितने दिन तक? वही तो मैं भी पूछना चाहूँगी, कितने दिन तक करेगी ये? अगर इस चीज़ का अगर कुछ पॉजिटिव अप्रोच रहे तो समझ में भी आता है, लेकिन ये कितने दिन तक करेगी ये मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक। अभी क्या होता है ना कि अभी चलो अभी ये माहौल गर्म है, तो इस चीज़ पे फोकस है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से वही सब कुछ एज इट इज़, लेट्स गो विद द फ्लो हो जाएगा। और ये सिर्फ इस टॉपिक के बारे में नहीं है, किसी भी टॉपिक में ना आज की डेट में आप देखोगे कि पिछले मैं कई एक साल से फॉलो कर एक प्रोसेस है कुछ के लिए भी, माइंड डाइवर्शन का ये एक बहुत सही प्रोसेस है कि आप जो मेन स्ट्रीम में सारा ये न्यूज़ चलाते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ जो है कुछ दिनों बाद वो बक्से में चला जाता है, उसके बाद उसके बारे में ना कोई बात करता है ना कुछ होता है, वो एज एक बस कुछ दिन का मसाला है, उसके बाद फिर ख़त्म, वही वाला बात है। जैसा कि आपने देखा, पटना की जनता का कहना है कि ये जो समीक्षा बैठक के बाद पुलिस कड़ाई कर रही है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों बाद फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा, फिर से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। और ये शराबबंदी कानून जो है इसको जनता ने भी फेल बता दिया है। बिहार में जनता का भी यही कहना है कि भले ही शराबबंदी है लेकिन लगातार शराब मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। गली गली में आप देखेंगे तो आपको शराब की बोतलें मिल जाएंगी, लोग शराब पिए हुए मिल जाएंगे। तो इसको लेकर के जनता ने कहा है कि अब रेवेन्यू पे भी असर पड़ रहा है, तो इस कानून में सुधार करना चाहिए या फिर इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन रूल होना चाहिए और इसको लेकर के जनता ने इसे फेल बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।